प्रिय दर्शकों, हमारे घर के अगल बगल या रोड के किनारे बहुत सारी आपने वनस्पतियाँ देखी होंगी, परंतु हम उन वनस्पतियों को नहीं जानते, उनके गुणधर्म, उनके परिचय, उनके प्रभाव या उनके औषधीय गुण के बारे में हम नहीं जानते। उनको खरपतवार समझते हैं, कूड़ा कचरा समझते हैं और उनको उखाड़ कर फेंक देते हैं। तो एक ऐसी ही वनस्पति है जिसका उपयोग आयुर्वेद में किया जाता है, साथ ही साथ उसका प्रयोग तंत्र मंत्र में भी किया जाता है। अगर आप उसको शुभ मुहूर्त में उखाड़ कर अपने घर पर रख लेते हैं तो आपके घर में सुख संपदा बनी रहती है और आपको कभी भी पैसे की किल्लत नहीं होती है। तो आप इस वनस्पति को जानना चाहते हैं कि इसका प्रयोग किस प्रकार किया जाए ताकि हमारे घर में सुख संपदा बनी रहे, और ये इस औषधि में कौन कौन से गुण धर्म होते हैं ताकि हम इसका प्रयोग करके कई सारी बीमारियों को भी ठीक कर सकते हैं। तो आप इस जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो जो आप वनस्पति देख रहे हैं इसको हम लटजीरा, चिचिटा, औंगा, अपामार और इसका बॉटिकल नाम एचित्रंस एक्सप्रा है। तो ये वनस्पति भारतवर्ष में हर जगह देखने को मिल जाती है और ये बरस के बाद ज़्यादा देखने को मिलती है। कहीं कहीं ये साल के 12 मास देखी जा सकती है। तो ये वनस्पति करीब 3 से 4 हाथ ऊंची हो सकती है और इसकी जड़ सफ़ेद रंग की मीठे स्वाद में होती है और इसके जो फल हैं या कांटे हैं वो नीचे की ओर झुके होते हैं, इसलिए इसको अपमार के नाम से जानते हैं, क्योंकि अपमार का मतलब होता है उल्टा रास्ता, इसलिए इसके जो बीज हैं वो नीचे की ओर होते हैं। अगर हमारे कपड़ों पर ही आसानी से चिपक जाते हैं। औषधि दृष्टि से देखें तो इसकी राख में 13% चूना, 4% लोहा, 30% क्षार, 7% सोरा क्षार और 2% नमक गंधक और 3% मज्जा तंतुओं के उपयुक्त क्षार पाए जाते हैं। इसमें क्षार पत्तों की तुलना में इसकी जड़ों में अधिक पाया जाता है। इस वनस्पति का प्रयोग हम इसके पंचांग के रूप में भी कर सकते हैं, साथ ही साथ इसकी पत्तियां, इसके बीज, इसका डंठल, इसके जड़ इत्यादि का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर सिर दर्द होता है तो आप ऐसे में इसके पत्तियों को तोड़ लें और उसका पेस्ट बनाकर माथे पर लेप करते हैं तो आपके सिर दर्द में भी आराम होता है। अगर आपको माइग्रेन का दर्द है या आपके कफ जमने के कारण आपके सिर में दर्द बना रहता है तो आप ऐसे में इनके जो बीज हैं उनको तोड़ लें और सुखा लें। इनके बीज को आप पीस कर सूंघते हैं तो आपको छींकें आती हैं और आपके नाक से जो कफ है वो बाहर निकल जाता है। अगर आपके मस्तिष्क में कीड़े पड़ जाते हैं तो वो भी मर जाते हैं। तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। मेरी क्लिनिक में ये बीज हर वक्त उपलब्ध रहते हैं। जिन स्त्रियों को लिकोरिया या सफ़ेद पानी की शिकायत रहती है वो इनके बीजों को ले लें और 1 ग्राम की मात्रा में खाली पेट चावल के धुन के साथ सेवन करती हैं 1 से 2 सप्ताह तो उनकी लिकोरिया और श्वेत पैदर जैसी समस्या में बहुत ही चमत्कारी फायदा देखने को मिलता है। इसी प्रकार अगर खांसी में आप बहुत सारी वनस्पतियों का सेवन कर चुके हैं तो आप इनके बीजों का सेवन जरूर करके देखें, उसमें बहुत ही चमत्कारी आपको फायदा देखने को मिलता है। आप इनके बीजों को ले लें और तवा पर भून लें। अगर आपको हरे ना मिले तो आप इनके बीजों को सुखाकर भी रख सकते हैं। उन बीजों को आप थोड़े से तवा पर रखें और उनको आग पर भूनें। जब वो जल जाए तो उनको पीस लें और उनका चूर्ण कर लें। उस चूर्ण को आप शहद के संग चाटते हैं सुबह शाम तो आपकी खांसी भी मिट जाती है। आपने देखा होगा कि कुछ लोग खाते बहुत हैं परंतु वो बकरी की तरह पतले पतले ही रहते हैं, उनको शरीर में खाया पिया लगता नहीं है, तो उनके शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है, उनको भस्मक रोग हो जाता है, उनका खाया पिया सारा भस्म हो जाता है और उनको शरीर को नहीं लगता है। तो आप ऐसे में इस बीजों का सेवन कर सकते हैं। उसका 1 ग्राम की मात्रा में लें और पानी के साथ आप सुबह शाम सेवन करवाते हैं तो उसके भस्मक जैसी जो समस्या है वो मिट जाती है। अगर जिन लोगों को ज़्यादा थुलथला है या मोटापन है या उनको भूख ज़्यादा लगती है उनको भी इसका सेवन आप करा सकते हैं। अगर आप इसका सेवन 1 बार कर लेते हैं तो आपको हफ्ता भर तक की भूख नहीं लगती है। इतनी पावरफुल इसमें औषधीय गुण होते हैं। इसी प्रकार अगर खूनी बवासीर है, आपके शरीर से कहीं भी खून निकलता है तो आप इनके बीजों को चावल के धुन के साथ सेवन करवाते हैं तो आपके शरीर से खून निकलना बंद हो जाता है। फोड़ा फुंसी में भी इस वनस्पति का आप प्रयोग कर सकते हैं। आप इनके पत्तियों को तोड़ें, उसका पेस्ट बनाकर फोड़ा या फुंसी पर आप लेप करते हैं। अगर वो बैठने लायक है तो बैठ जाती है या तो पका के उसका पीप निकाल देती है और उसके जख्म को भी बहुत अच्छी तरह से भर देती है। खूनी बवासीर में भी आप इनके पत्तों को तोड़ें और उसका रस निकाल लें।
उसका रस करीब 15 ml की मात्रा में सुबह और शाम आप सेवन करवाते हैं तो खूनी बवासीर में भी बहुत लाभ देखने को मिलता है। खाज खुजली होने पर भी आप इस वनस्पति का प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके पंचांग, फूल, पत्ती, तनिया, जड़ा, इसको आप उखाड़ लें और इसको छाया में सुखा लें। अगर ताजी है तो आप ताजी भी इसका सेवन कर सकते हैं। अगर इस पंचांग का वजन अगर 20 ग्राम है तो 1 किलो पानी लें, इसमें आप इसको उबालें और उबलते उबलते 1/4 रह जाए तो आप उसको छान कर रख लें और उससे आप धुलाई करते हैं तो आपके खुजली में भी फ़ायदा देखने को मिलता है। अगर आप ये नहीं कर सकते हैं तो आप साधारणतः इसके पत्ते को ले लें और उसका पेस्ट बनाएं और उसका रस निकाल लें और रस को आप जहाँ खुजली है वहाँ लगाते हैं तो उसमें भी आपको फ़ायदा देखने को मिलता है। मलेरिया या टाइफाइड बुखार हो जाने पर आप इसकी जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसकी जड़ आप 2 ले लें और उसको बारीक पीस लें और उसका रस निकाल लें। उस रस का उपयोग आप खाली पेट करवाते हैं तो आपके पुराने से पुराना टाइफाइड 3 दिन में ही चला जाता है। आप प्रयोग करके घर देख जरूर सकते हैं। इसी प्रकार अगर आपके शरीर पर कहीं भी नासूर है, घाव है, भरने का नाम नहीं लेता तो आप इनकी पत्तियों का सहारा ले सकते हैं। आप इनकी पत्तियों का पेस्ट बनाकर उस पर लेप करते हैं तो आपके पुराने से पुराने न भरने वाला जख्म बहुत जल्दी से भर जाता है। पेशाब में जलन या पथरी होने पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं, उसमें चमत्कार ये फायदा देखने को मिलता है। आप 6 ग्राम इसकी ताज़ी जड़ को ले लें और उसका रस निकाल लें और खाली पेट आप सेवन करवा देते हैं तो पहले ही खुराक में जो पथरी का दर्द है वो रुक जाता है और इसका सेवन आप लगातार कुछ समय करवाते हैं तो उसकी जो पथरी है वो भी टूट टूट कर बाहर निकल जाती है और पेशाब की जलन भी दूर हो जाती है। ये बस्ती प्रदेश के लिए बहुत ही रामबाण औषधि मानी जाती है। आप इसका प्रयोग करके जरूर देखें। अगर आपको दांतों की किसी भी प्रकार की समस्या है जैसे कि दांतों में खून आना, दांतों को मैलापन होना, दांत पीले पीले दिखना, दांतों में दर्द या मुंह से बदबू आना इत्यादि होने पर आप इसकी जड़ को ले लें और उसकी दातुन बना लें। सुबह सुबह अगर उसकी दातुन आप 5 मिनट तक करते हैं तो आपके दांत मोती की तरह चमकने लगेंगे और आपके मुंह से जो बदबू आती है या खून निकलता है उसको भी ये रोक देता है। अगर विशेषकर आपके मुंह से बहुत ही बदबू आती है तो आप शाम को सोते टाइम इसकी जो छोटी सी एक जड़ है उसको मुंह में रख के सो जाएं और सुबह आप देखेंगे आपका मुंह मीठा मीठा सा निकलेगा। ये पैरिया में बहुत ही रामबाण काम करती है तो आप इसका भी प्रयोग करके देख सकते हैं। बहुत लोग कहते हैं कि ये सारी अफवाहें हैं तो आप इसका किसी भी जो मैंने बताया गया है उसका किसी का भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर आपको किसी में भी समझ में नहीं आता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। ये सारी जानकारी हमारे जो पुराने गांव के वैद्य हैं या हमारे जो दादा दादी हैं उनके द्वारा हमें प्राप्त हुई है तो उनके लिए आप इस वीडियो को एक लाइक तो कर ही सकते हैं। तो इसी प्रकार आप इस जड़ी बूटी के बहुत सारे फायदे हैं। अगर आपके कान में बहरापन है, आपके कान में दर्द होता है तो आप इसकी जड़ को निकाल लें और इस जड़ से आप सिलबट्टे पर पीस कर इसका रस निकाल लें। जितना ही रस है उतना ही आप तिल का तेल ले लें और इसको आग पर धीरे धीरे आप पकाएं। जब पकते पकते तेल शेष मात्र रह जाए उसको आप छान कर रख लें और 2 से 3 बूंदे आप कान में सुबह और शाम डालते हैं तो आपके कान का दर्द, कान से मवाद बहना और आपका कान का बहरापन इत्यादि समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपने देखा होगा किसी किसी को मस्से बहुत सारे हो जाते हैं, बवासीर के मस्से हो जाते हैं, नासा अर्श हो जाती है। अगर शरीर पर किसी भी प्रकार की गांठ है अगर आप उसको काटना चाहते हैं तो उसके अपमार्ग का क्षार भी बनाया जाता है। उसके लिए मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है। अगर आप जानना चाहते हैं कि अपमार्ग का क्षार किस प्रकार बनाया जाए तो आप उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाके देख सकते हैं कि अपमार्ग का क्षार किस प्रकार बने और उस क्षार से क्षार सूत्र बनता है जो आपको आसानी से आपके जो शरीर पर किसी भी प्रकार की अगर गांठ है, मस्सा है, अगर बवासीर का मस्सा है तो आप आसानी से घर पर ही काट सकते हैं। इस वनस्पति में दिव्य औषधीय गुणों के अलावा कुछ इसमें अलौकिक शक्तियाँ भी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि इस वनस्पति की जड़ में माता लक्ष्मी का वास होता है। अगर ये वनस्पति आपके घर में अगर गले में या जहाँ आपका पैसा है वहाँ रखते हैं तो आपके घर में या गले में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। तो इस वनस्पति को घर में रखने की विधि कुछ इस प्रकार है। किसी भी शुभ नक्षत्र में आप इस वनस्पति को अपने घर पर ला सकते हैं, मगर लाने से पहले आपको 1 दिन पहले इसको बुलावा देना पड़ता है। बुलावे में आप इसमें मिठाई, सिंदूर और जल इसको चढ़ा के आते हैं और आपको बुलावा देने के लिए इसको कहना पड़ता है कि कल हम आपको लेने आ रहे हैं।
तो जब शुभ नक्षत्र में आप शुभ मुहूर्त में इस वनस्पति को उखाड़ कर ले आए, उखाड़ते समय आपको किसी भी औजार, लोहे के औजार का प्रयोग नहीं करना होता है। आप इसको उखाड़ कर ले आए और चुपके से इसको घर पर स्नान करवाकर गंगा जल से और इसको लाल कपड़े में लिपटा कर सिंदूर लगाकर आप जहाँ आपका गल्ला है, जहाँ आपके पैसे हैं या मंदिर है, वहाँ धारण करवा देते हैं तो आपके घर में कभी भी पैसे की कमी नहीं होती है। घर में आपके संपदा सुख हर वक्त बना रहता है। तो आप इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। अगर किसी को पीलिया हो जाती है तो ऐसे में भी इस वनस्पति का प्रयोग आप कर सकते हैं। आप इसकी जड़ को लाएं और इसकी 1 इंच के बराबर इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लें 11 और लाल धागे में बांधकर आप गले में बांध देते हैं तो उसके पीलिया भी चली जाती है। महिलाओं को डिलीवरी के समय अगर दर्द अधिक होता है तो आप इसकी जड़ का लेप योनि प्रदेश पर कर देते हैं या उसकी जड़ को कमर से बांध देते हैं। ध्यान रखें, ये जो जड़ आपको लानी है किसी लोहे के औजार से उखाड़कर नहीं लानी है। आप इसकी जड़ को अगर लेडीज़ की कमर या योनि प्रदेश पर लेप कर देते हैं तो उसका प्रसव बहुत ही सुखपूर्वक हो जाता है। आपको ध्यान रखना यह होता है कि प्रसव के बाद आप उसकी जड़ को खोल दें, अन्यथा आपके जो यूट्रस है वो बाहर आने की आशंका लगी रहती है। इसी प्रकार जिन स्त्रियों के योनि में दर्द रहता है या योनि से बदबू आती है तो ऐसे में आप इसके रस को किसी कॉटन में भिगोकर अगर धारण करवाती हैं तो योनि शूल में बहुत ही लाभ देखने को मिलता है। साथ ही साथ अगर अंदर किसी प्रकार का इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसको भी ये दूर करने में काम करता है। जिन लोगों की नाभि बहुत खिसक जाती है तो ऐसे में भी आप इसकी जड़ को उखाड़ लें और इसका गोल गोल छल्ला बनाते हैं। अगर आपकी नाभि दाईं ओर है तो आप इसके छल्ले को बाईं ओर धारण करवा देते हैं तो आपकी नाभि ठीक हो जाती है। तो इसका भी आप प्रयोग करके जरूर देखें। ये इसके बहुत ही चमत्कारी प्रयोग है। ये जो दिव्य औषधि है इसका प्रयोग जितना भी किया जाए उतना ही कम है। इसी प्रकार इस औषधि का प्रयोग किसी भी छोटे कीट पतंगे के काटने पर या उसके झर उतारने के लिए भी इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर बिच्छू आपको कहीं काट लेता है तो आप इसकी पत्तियों को पीसकर वहाँ लगा देते हैं तो उसके झर उतर जाता है और इसको करीब लुगदी बनाकर इसका रस निकालकर आप पिला दें तो उसके जो दर्द है उसमें भी आपको राहत हो जाती है। तो इस वनस्पति में बहुत ही दिव्य औषधीय गुण विराजमान होते हैं और साथ ही साथ इसमें बहुत ही चमत्कारीय शक्तियाँ भी विराजमान होती हैं। आप इस वनस्पति का प्रयोग कौन सी बीमारी में किस प्रकार करते हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तो इस औंगा या चिचटा की महत्वपूर्ण जानकारी हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल फिर मिलेंगे एक नई औषधीय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।